नमस्कार दोस्तों। मेरे पाम रीडिंग चैनल में आपका बहुत बहुत स्वागत है। आइए आज 37 वर्ष के पुरुष के पाम का एनालिसिस करेंगे, इनके सवालों का जवाब करेंगे। तो सर्वप्रथम इनके सवालों को सुनेंगे, फिर एक एक करके इनके सवालों का उत्तर करेंगे। उससे पहले अगर आप लोगों ने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया करके चैनल को सब्सक्राइब कर ले, बेल आइकन को प्रेस कर दें ताकि लेटेस्ट नोटिफिकेशन आपको मिल जाए। तो चलिए शुरू करते हैं। इनका क्वेश्चन इस प्रकार है, वर्तमान समय में ये अपना खुद का कार्य करते हैं, रिसर्च भी करते हैं, आगे की जिंदगी के विषय में जानना चाहते हैं, आगे की लाइफ कैसी रहेगी। अभी तक की जिंदगी तो राजाओं के समान बिताया है, वैसा कोई खास काम भी नहीं किया है और जिंदगी पर कोई तकलीफ भी नहीं है। गाड़ी है, मकान है, सब कुछ है, कहीं कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। तो आगे की जिंदगी कैसी रहेगी, क्या ऐसी ही जिंदगी कट जाएगी या कुछ समस्याएं भी आएंगी। आज के लाइफ से ये बहुत संतुष्ट है और कोई भी व्यक्ति चाहे वो कितना ही संतुष्ट क्यों ना हो, वो अपने जिंदगी पर कुछ ना कुछ करना चाहता है। तो वही वाले इनके क्वेश्चन है। वैसे तो लाइफ में कोई प्रॉब्लम्स नहीं है, हाँ इनको कुछ करने की इच्छा एवं तमन्ना है और ये कुछ बड़ा करना चाहते हैं। ईश्वर की कृपा से बिना कुछ किए इनके पास सब कुछ है। तो ये बड़ी असीम कृपा आपके ऊपर ईश्वर की है। नहीं तो लोगों के पास तो बिना किए की तो बात ही छोड़ दो, करने के बाद भी नहीं होता है। तो इनके अजली पर ऐसी क्या चमत्कारी अवस्था थी कि जातक अगर कुछ नहीं भी करते हैं फिर भी इनकी जिंदगी में इतना पैसा आएगा, फिर भी इनकी जिंदगी में इतना कंफर्ट रहेगा। तो बेशक थी राजाओं वाली हथेली है। ऐसे व्यक्ति राजाओं के समान अपनी जिंदगी को बिताते हैं और कोई ऑब्स्टेकल नहीं रहता है। सबसे बड़ी बात है कि कोई ऑब्स्टेकल नहीं रहता। इतनी शानदार हथेली है, इतनी शानदार अवस्थाएं हथेली पर अवस्थित है कि ऑब्स्टेकल के नामो निशान नहीं दिख रहे मुझे। मतलब ये समझ लो कि ये एक चमत्कारी हथेली है, चमत्कारी चिन्हों के साथ। और मुसीबतें कम है, लाइफ में तरक्की ज़्यादा है और लाइफ में कंफर्ट ज़्यादा है, ऐश और आराम ज़्यादा है। तो आइए एक एक करके पॉजिटिविटी को समझते हैं। ऐसी हथेली आपकी हुई तो आपके ज़िंदगी में भी कंफर्ट रहेगा, एक्सट्रीम कंफर्ट रहेगा, इस बात में कोई संदेह नहीं है। और लाइफ में ज़्यादा कुछ करने की आवश्यकता भी नहीं रहेगी। अगर इस हथेली के बावजूद आप कर लेते हैं तो फिर तो सोने पर सुगंध वाली बात है। एक छोटी सी बात है कि अगर आप बिना किए बहुत कुछ हासिल कर सकते हैं तो करके उससे कहीं गुना ज़्यादा हासिल कर सकते हैं। तो ये बात आपके लिए भी सटीक बैठता है। चलो आप अभी कुछ कर रहे हैं, अगर नहीं भी कर रहे हैं तो शुरू कर दीजिए। 37 वर्ष की आयु हो गई है, मुश्किल से 10-12 साल और काम कर पाओगे। उसके बाद तो लोग वैसा कोई खास एनर्जी के साथ कार्य भी नहीं कर सकते। क्या पता आज आपके पास सब कुछ है, आने वाले समय में और बहुत कुछ हो जाए। तो पॉजिटिविटी में क्या क्या थी वो देख लो। सबसे बड़ी पॉजिटिविटी थी ना, बहुत संतुलित रेखाओं की अवस्था। पहली, जितनी मुख्य रेखाएं हैं, मुख्य रेखाएं स्पेशली 4 होती है: जीवन रेखा, मस्तिष्क रेखा, हृदय रेखा और भाग्य रेखा। ये काफी काफी प्योर, मतलब काफी ज्यादा अच्छी। अभी देखो ये हो गई इनकी जीवन रेखा, अद्भुत जीवन रेखा। मतलब राहु रेखा तो मैं ढूंढ ढूंढ के निकाल रहा हूं, फिर भी मुझे राहु रेखा नहीं दिख रही। ये भी राहु रेखा है लेकिन कोई खास नहीं, ये भी कोई खास नहीं। हल्की फल्की प्रॉब्लम्स, पता भी नहीं चलता व्यक्ति को और उनका समय निकल जाता है। जबरदस्त जीवन रेखा, अद्वितीय जीवन रेखा। मतलब इस जीवन रेखा वाले व्यक्ति, केवल इस जीवन रेखा वाले व्यक्ति अपनी जिंदगी को बड़े ऐशो आराम के साथ जीते हैं। अभी उसके बाद देखो एक बहुत जबरदस्त भाग्य रेखा। ये भाग्य रेखा जो है ना, ये बहुत शानदार है। ये बहुत शानदार भाग्य रेखा में माना जाएगा। और क्या जबरदस्त, कहीं कोई ऑब्स्टेकल नहीं। इस भाग्य रेखा पर भी कोई राहु रेखा नहीं है, कोई समस्याएं नहीं है। मतलब अब आप अगर अच्छी जिंदगी नहीं बिताएंगे तो कौन बिताएगा। ये भी अद्वितीय भाग्य रेखा आपके हथेली पर है। और फिर ये जिंदगी का लास्ट तक है भाग्य रेखा, जिंदगी का लास्ट तक भाग्य रेखा के साथ। अब इससे ज्यादा पॉजिटिव और क्या हो सकता है कि जीवन रेखा इतनी स्मूथ है, कोई राहु रेखा नहीं है। भाग्य रेखा इतनी स्मूथ है, कोई राहु रेखा नहीं है। एक छोटी सी सूर्य रेखा है जो कि आपके हृदय रेखा तक पहुंच रही है। यह भी एक कारण रहा होगा कि आप कुछ करना नहीं चाहे होंगे या करने के लिए बहुत ज्यादा इच्छुक नहीं होंगे। एक ही बात है। और करने की इच्छा भी थोड़ी इस मामले में कम होती है, लेकिन एक बढ़िया प्रॉपर्टी के योग डेवलप कर रहे हैं। तो यहां पर से मल्टीपल प्रॉपर्टी नहीं, एक बड़ा प्रॉपर्टी भी मिल सकता है, कोई बड़ी बात नहीं है। वैसे एक से ज्यादा घर मकान के योग बने हुए हैं, आपके ही रीजन में बनेंगे। अभी देखो एक बुध रेखा कितनी कमाल, आपको जरूरत क्या है करने की। ये देख लो बढ़िया ग्रेडेड ट्रायंगल, मतलब सब कुछ हथेली पर है आपके और काफी संतुलित है। ऐसा नहीं है कि संतुलित नहीं है, एकदम साफ सुथरा हथेली है। तो ऐसे व्यक्ति
अपनी जिंदगी को राजाओं के समान बिताते, इस बात में कोई संदेह नहीं है। ऑब्स्टेकल नहीं है ना भाई साहब, पैसे जिंदगी पर आते रहेंगे, खर्च कम होंगे, परेशानियां कम होंगी। अब देखो, ऑब्स्टेकल बहुत तरह का होता है। अगर आपके परिवार में किसी मेंबर के द्वारा ऑब्स्टेकल हो जाए, चाहे वो आपके बच्चे हों या आपके धर्मपत्नी हो या आपके पिताजी या आपके माताजी हो, लेकिन पर्सनली आपके द्वारा कोई समस्याएं कभी देखने को नहीं मिलेगी। ना तो स्वास्थ्य की प्रॉब्लम होती है, ना पैसे की कमी होती है। जब जिस चीज़ की आवश्यकता हो कहीं ना कहीं जिंदगी पर आ जाता है, तो कुछ करने की क्या आवश्यकता है। लेकिन फिर भी मैं आपको प्रेरित करूंगा, कुछ करने हैं तो आप बहुत करिए, आप टैलेंटेड भी हैं और आप कुछ भी कर सकते हैं। बृहस्पति पर एक स्क्वायर साइन, डेफिनेटली 36 वर्ष तक लास्टली खुद का मकान तो हो जाता है, ना की तो बात ही नहीं है। अब 32 वर्ष के बाद कमाई के सोर्सेज भी बढ़ जाते हैं। ये तो केवल लाइंस की पॉजिटिविटी थी, ये केवल लाइंस की पॉजिटिविटी थी। अगर मैं प्लैनेट्स को देख रहा हूं तो शुक्र काफी प्रबलतम अवस्था में, दोनों मंगल अद्वितीय, चंद्रमा बढ़िया, मतलब लगभग लगभग प्लैनेट्स बुध को छोड़ के सारे अच्छे कंडीशंस में, थोड़े जुपिटर में भी गड़बड़ी है। तो आप समझ लो, आपके जब लगभग प्लैनेट्स अच्छे होंगे, लाइंस इतनी ताकतवर होंगी, तो आपकी जिंदगी पर समस्याएं कहां से आएंगी। तो जितनी साफ सुथरा हथेली होती है ना लाइफ में, उतना उछाल भी कम होता है और ऑब्स्टेकल भी कम होता है। हाँ, उछाल हो सकता है, क्योंकि अगर साफ सुथरा हथेली है, एक संयमित रूप से फिश बन गया, स्टार बन गया, प्रोग्रेस लाइन बन गई, तो वो तो तरक्की दिलाएगी आपको, लेकिन ऑब्स्टेकल कम होंगे। तो जितनी कम रेखाएं हैं, मुख्य रेखाएं प्रबल हो और राहु रेखाएं कम हो, तो जिंदगी पर तरक्की एवं प्रगति होती है। और एक सबसे महत्वपूर्ण साइन, केतु पर्वत पर फिश, पैसा जिंदगी पर तो ये भी देता है, आकस्मिक धन लाभ को कराता है, नो डाउट। तो ये बहुत चमत्कारी पॉजिटिविटी थी। बड़ा अच्छा लगता है ये सब हाथ देख के, बड़ी अच्छा लगता है इस विषय पर टिप्पणी करने से कि आपको कोई समस्या नहीं होगी। अभी बात करते हैं नेगेटिविटी पर। अब देखो, हाथ पर ना पॉजिटिविटी के साथ साथ ना नेगेटिविटी भी होती है, तो हमें नेगेटिव चीजों को भी समझ लेना चाहिए, क्योंकि नेगेटिविटी जानना और देखना ये दोनों बहुत जरूरी होता है। अभी नेगेटिविटी में जब मैंने इनके बुद्ध पर गौर किया तो मुझे यहां पर से हल्का दबाव लगा, पहला। दूसरा, बुद्ध फिंगर छोटा लगा। और डिसीजन मेकिंग में प्रॉब्लम्स होती है इस संदर्भ में, तो निर्णय को समझ के लेने की आवश्यकता है। अगर आपने निर्णय हड़बड़ाहट घबराहट में लिया, जो कि आप आया दिन करते रहते हैं, तो वो आपके लिए गलत साबित होगा। और ओवर कॉन्फिडेंस में कोई भी निर्णय नहीं लेना। हालांकि इसके ज़्यादा नेगेटिव इम्पैक्ट आपके 32-33 साल की आयु तक रहते हैं, उसके बाद वैसे कोई खास नहीं रहते। लेकिन फिर भी मैं इस बात का संबोधित कर देता हूं लोगों को कि आप थोड़ा संभल के निर्णय लें। इसके बाद अगर देखा जाए तो यहां पर से दबाव है, तो ये जुपिटर के गड़बड़ी को बताता है। ये किसी ना किसी प्रकार से पारिवारिक समस्याएं, दाम्पत्य जीवन के सुख में कोई कमी। अब सुख में कमी का अर्थ ये नहीं होता कि लड़ाई झगड़े ही हो। सुख में कमी का अर्थ होता है कि आपकी वाइफ बीमार रह सकती है, आप बीमार रह सकते हैं, आपके बच्चे बीमार रह सकते हैं। तो दाम्पत्य जीवन जब से आपका शुरू हुआ, तब से कोई ना कोई परेशानी के योग ये बताता है। और इसका बिल्कुल भी ये अर्थ नहीं है कि आपका जुपिटर पूरे लाइफ गड़बड़ या पूरा जुपिटर गड़बड़ है। ये एक इंडिकेशंस होता है पामिस्ट्री में कि इंसान का प्रारंभिक समय गड़बड़ रहता है और ये समस्याएं रहती है। मैं प्रायः वीडियोस में जुपिटर के बारे में ये बात कहता रहता हूं, तो लोगों के मन में ये संदेह ना हो जाए कि गुरुजी सबका बृहस्पति तो गड़बड़ ही बताते हैं। ऐसा बिल्कुल नहीं है। एक आयु के बाद मैं बोलता हूं कि इस आयु के बाद आपका समय बढ़िया है, तो जुपिटर का इंपैक्ट आपके ऊपर अच्छा पड़ेगा। इसके पहले कि बृहस्पति गड़बड़ है, मतलब इस आयु तक ये गड़बड़ है। समझना मेरी बात को। किसी का 10 वर्ष तक होता है, किसी का 15 वर्ष तक होता है, किसी का 25 तक होता है, किसी का 30 तक होता है। पूरा गड़बड़ी नहीं माना जाएगा। चलो, ये दो नेगेटिविटी, इसके लिए मैं बेशक आपको उपाय दे दूंगा, और ये गारंटी है कि उपाय के बाद आपकी जिंदगी काफी बेहतर रहेगी, ना कि तो बात ही नहीं है, चूंकि ऑब्स्टेकल कम है। तो यहां पर से रेखाएं बड़ी स्मूथ है, तो देखने में बड़ी आसानी होती है इस हाथ को। अभी ये तो होगी दो नेगेटिविटी। अभी इनके हथेली पर कोई खास राहु रेखा मुझे तो दिख नहीं रही, तो राहु रेखा के रिगार्डिंग तो कोई नेगेटिविटी तो मैं बताना भी नहीं चाहूंगा और दिख भी नहीं रहा मुझे। आपकी हथेली क्या कह रही है उस विषय पर विचार जरूर करना चाहूंगा। तो जीवन रेखा से मैं आगे की जिंदगी को कवर कर देता हूं। तो यहां पर से कुछ ट्रायंगल्स दिख रहे हैं मुझे, ये ट्रायंगल्स डिग्री पूरे करने के योग को बताता है। डिपेंडेंसी के योग तो आपके थे 24 वर्ष की आयु तक, और ये 23 वर्ष तक तो था। ये लगभग एक 24वें वर्ष में कोई नॉर्मल प्रॉब्लम्स, जीवन रेखा उसका बड़ी स्मूथ हल्की हल्की प्रगति ही है, बहुत खराब भी नहीं है, बहुत स्मूथ है। और यहां पर से एक राहु रेखा जो विशेषतम तकलीफ नहीं देता, लेकिन फिर भी ये लगभग 28 का मान लो, थोड़ी दिक्कत के योग थे। 28 के बाद एक 30 में तरक्की,
लाइफ लाइन बढ़िया थी, एक आपके 36 में तरक्की, फिर एक 38 में तरक्की, फिर लाइफ लाइन बहुत जबरदस्त। ये तो एक भाग्य रेखा ही हो गई आपकी, प्रॉपर प्रॉपर भाग्य रेखा हो गई। फिर यहां पर से आप देख लो, ये लगभग आपके 54 वर्ष के आसपास तरक्की, फिर लगभग आपके ये 58 वर्ष में 60 वर्ष, 60 वर्ष में तरक्की का योग है, 60 वर्ष तक तरक्की का योग है। उसके बाद भी जीवन रेखा आपकी बहुत जबरदस्त है, विष्णु आकृति के साथ। आकस्मिक धन आपको बताता है, लाइफ लाइन के बल को इंक्रीज करता है, जिंदगी के स्मूथनेस को बताता है। तो जीवन रेखा आगे भी बेहतर, आयु दीर्घायु, कहीं कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। केतु पर फिश है, दो दो भाग्य रेखा का कार्य, दो दो जीवन रेखा का कार्य कर रही है। इस केस में कभी कभार यात्राएं भी हो जाती हैं, बहुत बड़ी नहीं, लेकिन हाँ थोड़ी सेटलमेंट के बाहर योग भी बनते हैं। अगर आपकी इच्छा हुई कि मैं बाहर सेटल करूं, तो वो भी चांसेस आपके दली मुझे बता रही हैं। तो यहां पर से ये तो हो गई इनकी पॉजिटिविटी, नेगेटिविटी और इनका प्रश्न। मुझे आपके जीवन रेखा पर कोई विशेषतम दिक्कत नहीं दिखा। अभी आपके तरीका हम जलन अध्ययन करेंगे, चीजों को स्पष्ट रूप से क्लियर करेंगे। तो वीडियो काफी ज्यादा महत्वपूर्ण है, देखें सीखे समझे। तो यहां पर से आ गया ये स्क्वायर स्पा। ये स्क्वायर स्पा में डेफिनेटली गद्देदार है, एकदम गद्देदार है। तो राज्यों का हथेली, कंफर्टेबल लाइफ रहती है, कंफर्टेबिलिटी में किसी प्रकार की कमी नहीं, किसी प्रकार का संदेह नहीं है। जिद्दी भी है, हाँ अगर कुछ करने की इच्छा हो जाए मन में तो उसको जरूर ये करते हैं, ना कि तो बात ही नहीं है। गुलाबी धन को अट्रैक्ट करती है, महालक्ष्मी की असीम कृपा बनी रहती है। जब भी धन की आवश्यकता हो, कहीं ना कहीं से जिंदगी पर आ जाता है। इसके बाद एक जबरदस्त जबरदस्त स्तंभ है, स्ट्रांग इच्छा शक्ति है, यवा आकृति है। जब भी सपोर्ट की आवश्यकता पड़ेगी मिल जाएगी। डिजायर्स के बाद अच्छे लाइन्स है। व्यक्ति काफी महत्वाकांक्षी है, एक जबरदस्त स्तंभ है, झुकने वाली पर्सनैलिटी नहीं है। आप किसी के समक्ष भी झुक नहीं सकते, ना किसी के साथ गलत कर सकते हैं। समझदारी के लोग काफी अच्छी, व्यक्ति बहुत समझदार। फिंगर पे कड़ी रेखा इंडिकेट कर रही है, जातक दिल के बड़े अच्छे हैं, दिल में सभी के लिए अच्छी भावना रखते हैं और हमेशा रखते रहेंगे। ये थोड़ी बड़ी है, ईगो हर्ट होता है, मतलब दीर्घ संकल्पी व्यक्ति है ये। और ऐसे व्यक्ति जो होते हैं ना, दूसरे का सुनना पसंद नहीं करते। ऐसे व्यक्ति किसी के अंडर रहना पसंद नहीं करते, कोई इनको डांटे ये इनको पसंद नहीं है। ये बातों को दिल पर ज़्यादा लेते हैं, तो वो मत लिया करिए। ये छोटी इसलिए परिवार में वाद विवाद हो सकता है, बाकी ये टिंडकर अच्छी धार्मिक आस्था है। सैटर्न फिंगर लंबी है, काफ़ी मेहनती, ये आपके हिम्मत को तो बता ही रहा है। तो डिसीजन मेकिंग में प्रॉब्लम्स है, तो निर्णय सोच समझ के लेने की आवश्यकता है। इसके बाद अगर मैं दिखाऊं तो यहाँ से दबाव है, स्ट्रगल, तो इसका उपाय मैं दूंगा। बाकी एक स्क्वायर जैसी आकृति है जो कि 36वें वर्ष तक जिंदगी के सेटलमेंट को बताती है। परोपकारी रेखा है, परोपकारी तो है, बाकी जुपिटर बढ़िया है। एक समय के बाद 30-32 साल के बाद तो जिंदगी अच्छी ही रहती है। मस्तिष्क रेखा बहुत जबरदस्त, हालांकि इसमें ट्रायंगल्स की आवश्यकता भी नहीं थी। और ये हृदय रेखा भी बहुत शानदार, बहुत बैलेंस, काफी अच्छा, दिल दिमाग के बहुत तंदुरुस्त और जबरदस्त तंदुरुस्ती, जबरदस्त तंदुरुस्ती। मतलब इंसान है ना बहुत तेज होते हैं, एक्सट्रीम तेज होते हैं। हाँ थोड़े भावुकता है, भावुकता में निर्णय लेते हैं आप, ये बात दिमाग में रखना। इंसान को भावुकता में निर्णय नहीं लेना चाहिए। ये भी देख लो, विष्णु का फॉर्मेशन है, यहाँ से दबाव है तो रूटीन को फॉलो करने वाले हैं। जबरदस्त भाग्य रेखा, जिंदगी के लास्ट तक है तो भाग्य के साथ पूरा विकास। लाइन ऑफ एजुकेशन बहुत कमाल, समझदार प्रवृत्ति के हैं। ये बड़ी जबरदस्त सूर्य रेखा, प्रॉपर्टी के योग, मल्टीपल प्रॉपर्टी के योग। तो ये आपका 40 वर्ष के बाद ज्यादा सक्रिय है, प्रॉपर्टी तो बनेगा ही। बुध पे खड़ी रेखा स्ट्रांग, आपके दिमाग की तेजी को बताती है, इंसान का दिमाग तेज है। सनमर के लिए अच्छी बुद्धि वेग से कार्य करते हैं, नो डाउट, अच्छे परिवार से होते हैं। दोनों मंगल बहुत जबरदस्त, एनर्जी हद से ज्यादा, पराक्रम हद से ज्यादा, समर्पण हद से ज्यादा, डेडिकेशन हद से ज्यादा। दोनों मंगल बहुत जबरदस्त, एनर्जी बहुत जबरदस्त, जल्दी स्वास्थ्य की प्रॉब्लम नहीं होती, दीर्घायु होते हैं। प्रॉपर्टी के सुख को भी ये बताता है। चंद्रमा भी काफी बढ़िया है, ये लाइंस दिखा रहे हैं जातक की यात्राओं के। कुछ कुछ यात्राएं जिंदगी पर हो सकती है, पैसे की फ्लो वैसे बनी रहेगी। बुध रेखा बड़ी शानदार है, मनी ट्रायंगल, एक ग्रेड ट्रायंगल जैसी आकृति बना रहा है, प्रॉपर्टी के योग को बता रहा है, पैसे को बता रहा है। अगर व्यक्ति प्रयास करे तो ज्यादा पैसा कमा सकते हैं। भाग्य रेखा आपकी यहां से चलिए, ये मान के चल लो लगभग या 20 वर्ष के बाद ही भाग्य रेखा का साथ है। 36 वर्ष के बाद ज्यादा बेहतर रही है, इवन बहुत कमाल की रही है। 40 के बाद तो प्रॉपर्टी के योग भी बन रहे हैं। आगे के भी भाग्य रेखा बहुत जबरदस्त है। बुध रेखा को तो मैंने बता ही दिया, जीवन रेखा अद्वितीय। फिश के साथ अगर आपने कोई इन्वेस्टमेंट किया तो उसका रिटर्न आपको अच्छा मिलेगा। लग्जरी का प्रॉपर सुख मिलना ही है।
हाँ, थोड़ा स्ट्रेस है, पारिवारिक स्ट्रेस इस केस में रहती है। वैसे शुक्र प्रबल है, वैसे कोई खास स्ट्रेस भी नहीं होती। ये सब मनी मैनेजमेंट के लाइन से जिंदगी पर पैसा तो आता ही है, ना की तो बात ही नहीं है। शुक्र प्रबल है तो शादी के बाद की भाग्य उदय और जिंदगी बड़ी बेहतर, एकदम लग्जरी में, पर्सनैलिटी बहुत अच्छी। ये थोड़े टेंशन के लाइन है, सामान्य रूप से ज़्यादा चिंता ऐसे व्यक्ति करते भी नहीं है। मंगल रेखा अच्छी है, मंगल प्रबल है तो अपने पराक्रम समर्पण के दम पर आगे बढ़ते, एनर्जी बहुत ज़्यादा होता है। हाँ, थोड़े गुस्सैल प्रवृत्ति के भी ऐसे व्यक्ति हो जाते हैं, लेकिन एनर्जी बहुत ज़बरदस्त है। ये फिर कुछ अगर ठान ले तो फिर ठान ले, उसको फिर जी दिलो जान से ये लगा देते हैं करने के लिए और तरक्की करने के लिए। अपने पूरे ही एफर्ट्स को लगाते हैं जिंदगी पर तरक्की करने के लिए। अगर किसी व्यक्ति का आपका इनर मार्स बहुत अच्छा हो तो, अगर अंदरूनी मंगल बहुत ही अच्छा हो तो जातक बहुत ताकतवर पर्सनैलिटी के होते हैं, एनर्जेटिक होते हैं और जल्दी स्वास्थ्य की प्रॉब्लम भी नहीं होती। तो ये तरीका का पूर्णतः विश्लेषण। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद है, लाइक कर दे, कमेंट कर से सब्सक्राइब कर दे। अगर आप व्यक्तिगत रूप से मेरे साथ इस तरह का दिखा के सही जानकारी पाना चाहते हैं, हमारा व्हाट्सएप नंबर डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, लेके आप संपर्क कर सकते हैं। धन्यवाद।